नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम खेल परिसर में। नेताजी स्टेडियम ठीक मेरे पीछे और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये हमारा ऐतिहासिक वेलोड्रोम है। ऐतिहासिक मैं इससे बोल रहा हूँ क्योंकि इसी वेलोड्रोम से, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर तो दर्शक बैठने की दर्शक दीर्घा है और ये जो है मेरे सामने ये जो दिखाई दे रहा है, ये है वेलोड्रोम। और यही वेलोड्रोम है जहां से हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एसओ एल्बन और देबोरा, मैं तो यूं कहूंगा कि देबोरा और एसओ एल्बन जैसे खिलाड़ी निकले हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर द्वीप समूह का नाम रोशन किया है। और देबोरा और एसओ एल्बन के अलावा कई ऐसे और हमारे खिलाड़ी हैं जो वेलोड्रोम पर ही, इसी वेलोड्रोम पर प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने बेहतर रिजल्ट दिया है। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज ये वेलोड्रोम आंसू बहा रहा है अपनी दयनीय स्थिति की, अपनी जो हालात है उस पर वो रो रहा है कि क्या हालत है इस वेलोड्रोम का। कोई रख रखाव नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, सारी जालियां टूटी पड़ी हैं। सारे वेलोड्रोम के जो ट्रैक है, साइकिलिंग ट्रैक है, उस साइकिलिंग ट्रैक पर पिच में सारा काई जमा पड़ा है। सारे तरफ जो फेंसिंग है, फेंसिंग में देखिए कि किस तरह ये जो लटाएं हैं, बेल है, जंगली जो पेड़ हैं, जो जो डालियां हैं, उनकी जो बेल है वो लिपटी पड़ी है वेलोड्रोम के चारों तरफ। और इसी वेलोड्रोम की ये हालत है कि यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं है। ना सिर्फ ये वेलोड्रोम का, यहाँ पर अगर आप मेरे उधर दूसरी तरफ देखेंगे, बास्केटबॉल कोर्ट है, उसका हालत भी खराब है। वो बास्केटबॉल कोर्ट के आसपास सारे घास फूल, इतने जंगल बटा पटा है कि हम एक खेल मैदान में, खेल परिसर में खड़े हैं कि जंगल में मंगल करने आए हैं। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इतनी बेरुखी, इतना नाइंसाफी, ये हमारे खेल का, हमारे बच्चों का खेल का भविष्य है। और ये हालत है कि यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देखिए, ये देखिए ये किस तरह का ये जाली, अगर ये वेलोड्रोम को आपको अनुपयोगी है। जब वेलोड्रोम बनाया गया था तब भी बोला गया था कि ये फिट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे खिलाड़ियों ने यहीं पर प्रैक्टिस किया और अपना बेहतरीन रिजल्ट दिया और आज भी बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन ये बेरुखी क्यों? अगर आप वेलोड्रोम आपका यूज नहीं कर रहे हैं तो इसे कुछ और खेल के लिए विकसित कर दिया जाए। आज टेबल टेनिस खेलने के लिए खिलाड़ियों के पास जगह ही नहीं है। मल्टीपर्पज हॉल में बैडमिंटन हो रहा है, बास्केटबॉल हो रहा है, वॉलीबॉल हो रहा है, सारा गेम वही हो रहा है। कोई फंक्शन है उसके अंदर हो रहा है। टेबल टेनिस खिलाड़ियों के लिए एक अंडमान क्लब हुआ करता था, वो दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी कहाँ जाए? एक नेशनल, जूनियर नेशनल भी अगर कराना चाहे, कैडेट लेवल का भी अगर नेशनल टूर्नामेंट कराना जाए, तो इतने देश भर से अगर हम खिलाड़ियों को बुलाते हैं तो मिनिमम 64 टीम तो आएगी। 64 खिलाड़ियों के साथ टीम मैनेजर रहेंगे, उनके कोचेस रहेंगे, सपोर्टिंग स्टाफ रहेंगे। तो हमें टूर्नामेंट जब ऑर्गेनाइज करना है तो एक अच्छी तरीके से करना है। हम आज तक टूर्नामेंट नहीं करा पाए क्योंकि जगह ही नहीं है, और जो जगह है उसकी यह हालत है। बास्केटबॉल अपना रो रहा है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, और ये वेलोड्रोम में यहाँ को कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पर होता था बहुत पहले, मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत पहले यहाँ पर ये होता था कि जब वो नेताजी स्टेडियम जिमखाना मैदान हुआ करता था, तब वो जिमखाना मैदान का ये पार, नाले का पार एक लकड़ी का छोटा सा पुल हुआ करता था और लोग पुल पार करके आइलैंड ऑन द मार्च इसी मैदान पर होता था। द्वीप विकास के पद पर इसी मैदान पर होता था जब आईटीएफ में शिफ्ट नहीं हुआ था। बहुत पहले की बात है, यहीं पर ही होता था, प्रदर्शनी लगती थी। बाद में वेलोड्रोम का निर्माण किया गया और आज वेलोड्रोम की यही स्थिति है। खेल का अगर विकास करना है, विकसित करना है, तो आप इसे ठीक करिए। अगर ये ठीक नहीं होता तो इसका यूटिलाइज कीजिए। यहाँ पर टेबल टेनिस का एक अच्छा स्टेडियम बना दीजिएगा ताकि लोग, अच्छे बच्चे जो है अपना टेबल टेनिस आके खेल सके। इंडोर गेम में हो तो बढ़िया से करा दे, ताकि वहां पर 4 टेबल, 5 टेबल, 6 टेबल हम लगा सके, नेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सके, एक वो बना दीजिएगा। आज तक कोई इस पर कदम नहीं उठाया गया और ये हालत है। यहाँ पर और भी गेम हो सकते थे। ये इतना बड़ा ग्राउंड है कि यहाँ पर हॉकी टूर्नामेंट आराम से कराया जा सकता है। हमारे बच्चे, हमारे खिलाड़ी हैं, आप फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कीजिए ना। हॉकी का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से जाएंगे? कुछ तो कर दीजिए अच्छा। लेकिन क्या करें, अब फिलहाल तो देखा जाएगा कि क्या इस पर कार्रवाई होती है और इस पर क्या इसको तोड़कर इसके जगह पर कुछ और बनाया जाता है या इसी वेलोड्रोम को फिर नया रूप दिया जाता है। फिलहाल ये स्थिति है कि अब वेलोड्रोम खून की आंसू रो रहा है, अपनी स्थिति पर रो रहा है और ये गुजारिश कर रहा है
कि हे कृपा करके, कृपा निधान, थोड़ा मुझ पर दया कीजिए, या तो मुझे मिट्टी में मिला दीजिए या मुझे नया स्वरूप दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।